गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम इस लेसन में कक्षा 10 की पुस्तक के क्षितिज कक्षा 10 की प्रथम जो पुस्तक है क्षितिज, उसका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय सूरदास के द्वारा रचित कुछ पद दे रखे हैं, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जो अध्याय है उसकी शुरुआत करने से पहले उस अध्याय का हमें सबसे पहले उसका कवि परिचय विदित होना चाहिए, क्योंकि आपके 10वीं बोर्ड एग्जाम में एक कवि परिचय और एक लेखक परिचय पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले सूरदास का कवि परिचय देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1478 ईस्वी, जन्म सूरदास का 1478 ईस्वी यानी 1535 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत इनका जन्म स्थान देखो बच्चों, इनके जन्म स्थान अर्थात सूरदास के जन्म के विषय में दो मत प्रचलित है, दो मत माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही, दिल्ली के निकट एक स्थान है सिही नामक स्थान पर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में माना जाता है। यानी कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में मानते हैं। और ऐसा मानने वाला जो लेखक है वो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में माना जाता है। दूसरा मत है रुनकता ग्राम माना जाता है, रुनकता ग्राम माना जाता है। अगला है इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी, मृत्यु 1583 ईस्वी यानी 1640 विक्रमी संवत, 1640 विक्रमी संवत को इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनके गुरु का नाम
नाम वल्भाचार्य वल्भा चार्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास के गुरु का नाम वल्भाचार्य था। गुरु से इनकी भेंट 1509 ईस्वी 1509-10 ईस्वी पारसोली नामक एक ग्राम पड़ता है, वहाँ पर 1509-10 ईस्वी में सूरदास की वल्भाचार्य से भेंट हुई। अगला है इनकी प्रमुख रचनाएं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनके 3 ग्रंथ प्रमुख रूप से माने जाते हैं। पहला है सूर सागर, दूसरा सूर सारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। चौथा है नल दमयंती, नल दमयंती और 5वां इनका ग्रंथ है ब्याहवलो। इनकी जो भाषा है, भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है। सूरदास ने अपने ग्रंथों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा मानी जाती है और इन्हें श्रृंगार रस व वात्सल्य वर्णन का सम्राट कहा जाता है। अर्थात कवि सूरदास ने श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का अपने काव्य ग्रंथों में अच्छा वर्णन किया है। इसी कारण से इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। देखो बच्चों, इसका पहला पद है, सूरदास का पहला पद है, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणन ही नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम लेहें, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास के प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। देखो पहले हम इनके शब्दांश देख लेते हैं। बुझत का अर्थ होता है पूछना, बुझत का अर्थ होता है पूछना या पूछते हैं। बुझत का अर्थ है पूछना या पूछते हैं। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण,
कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन तू, गोरी, गोरी का अर्थ होता है गोर वर्ण वाली, गोर वर्ण वाली युवती। अगला है कहाँ रहती, काकी है बेटी, काकी का अर्थ होता है किसकी, काकी का अर्थ है किसकी। ये काकी अपनी आंटी वाली काकी नहीं है, काकी शब्द का अर्थ है यहाँ पर किसकी। बेटी देखी नहीं कबहू, कबहू का अर्थ होता है कभी। ब्रज खोरी, ब्रज खोरी का अर्थ होता है गली, खोरी का अर्थ है गली। काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे का अर्थ होता है किस लिए, काहे का अर्थ है किस लिए। हम ब्रज तन आवती, ब्रज तन का अर्थ होता है ब्रज की ओर, ब्रज तन का अर्थ है ब्रज की और। आवती का अर्थ होता है आना। खेलत रहती आपनी पोरी, खेलत का अर्थ होता है खेलना और पोरी का अर्थ होता है बरामदा या पोली, बरामदा। सुनत का अर्थ होता है सुनना, रहती श्रवण नहीं, श्रवण नहीं का अर्थ होता है कानू से, श्रवण नहीं का अर्थ होता है कानू से। नंद डोठा, नंद का अर्थ होता है नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण के पिता। डोठा का अर्थ है पुत्र, नंद का अर्थ नंद बाबा और डोठा का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात नंद के पुत्र। कर्त यानी करता है, फिरत यानी फिरना या घूमना। माखन दधी चोरी, माखन और दधी, घी का, माखन और दही का की चोरी करता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम लेहे, लेह का अर्थ होता है लेना। खेलन चलो संग, संग का अर्थ है साथ। मिली जोरी, जोरी का अर्थ होता है जोड़ी, जोड़ी का अर्थ है जोड़ी। सूरदास के प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास के प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी बुरई राधिका भोरी। सूरदास के प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि का अर्थ होता है रस पूर्ण बातें, रस पूर्ण बातें। बुराई का अर्थ होता है बोली या सरल, भोली या सरल। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सबसे पहले हमें सप्रसंग लिखना है। सप्रसंग में सबसे पहले कवि का नाम, प्रस्तुति, पद्यांश सूरदास के द्वारा रचित, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर, सूरदास के द्वारा रचित
सूर सागर से संकलित है। सूर सागर में संकलित है या सूर सागर से लिया गया है। इस पद में इस पद में करसन भोली राधा को करसन भोली राधा को साथ खेलने चलने को प्रेरित कर रहे हैं। भोली राधा को साथ खेलने चलने को प्रेरित कर रहे हैं। ये तो हो गया इसका सहप्रसंग। अब इस पद की व्याख्या करनी है, अब इसका अर्थ लिखना है। तो देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी। एक दिन अचानक के ब्रज की गली में, एक दिन अचानक के ब्रज की गली में राधा की श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। एक दिन अचानक ब्रज की गली में श्री कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है और वह उससे उसका परिचय पूछते हैं। श्री कृष्ण राधा से उसका परिचय पूछते हैं और परिचय पूछते समय श्री कृष्ण कहते हैं, बूझत श्याम कौन तुम गोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो, हे युवती तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी। आगे श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो या किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी। हमने तुम्हें पहले ब्रज की गलियों में नहीं देखा या इससे पहले हमने तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज आवती। तो राधा श्री कृष्ण की बात सुनकर के राधा जवाब देती है, काहे यानी किस लिए, हम किस लिए ब्रज की गलियों में आते, भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है। अर्थात बिना कारण के हम ब्रज में क्यों आते, बिना किसी आवश्यकता, भला हमें ब्रज की गलियों में आने की क्या आवश्यकता है। खेलत रहती आपनी पोरी, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवण नहीं नंद डोठा, करत फिरत माखन दधी चोरी। आगे राधा कहती है, हाँ कानों से ये अवश्य सुनती हूँ। सुनत का अर्थ होता है सुनना, रहती श्रवण नहीं नंद डोठा, हाँ ये अपने कानों से जरूर सुनती हूँ या मैंने ये सुना है कि कोई नंद जी का लड़का, कोई नंद जी का लड़का करत फिरत माखन दही चोरी, कोई नंद जी का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। राधा श्री कृष्ण से कहती है कि हाँ मैं अपने कानों से ऐसा जरूर सुनती हूँ कि कोई नंद जी का लड़का दही और मक्खन की चोरी करता फिरता है। तुम हैरो कहाँ चोरी हम ले हो। तो श्री कृष्ण राधा की बात का जवाब देते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि हम चोर ही सही, हम चोर ही सही, तुम्हारो कहा चोरी हम लेहे, हम चोर ही सही पर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। खेलन चलो संग मिली जोरी।
आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। श्री कृष्ण राधा की बात का जवाब देते हैं कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास के प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। सूरदास कहते हैं कि उन्होंने भोली भाली राधा को भी अपनी बातों से बहका लिया और साथ साथ खेलने चल दिए। अब देखिए इसकी व्याख्या हो गई। अब इसका लास्ट है नंबर 3 स्टेप, विशेष। विशेष कैसे लिखना है? सबसे पहले हमने जिस पद की व्याख्या की है उस पद की का सारांश 1 या 2 लाइन में, तो इसका सारांश क्या होगा? पद की भाषा सरस से, पद की भाषा सहरस अर्थात रसपूर्ण और सरल ब्रज भाषा है, और सरल ब्रज भाषा है। नंबर 1 पॉइंट हो गया इसका विशेष। दूसरा पॉइंट है शैली संवाद परक है, अर्थात राधा और श्री कृष्ण के बीच आपस में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो शैली कैसी है? संवाद परक है। तीसरा है राधा और कृष्ण के संवादों में उनकी आयु के अनुरूप सहज वार्तालाप के दर्शन होते हैं। चौथा है कवि ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर मधुर व्यंग्य किया है। धन्यवाद बच्चों।